अनूप गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। हवन की सामग्री कितनी मात्रा में होनी चाहिए? हवन सामग्री कितनी मात्रा में होनी चाहिए? हमने बहुत पहले इस विषय को सुना था, पढ़ा था कि तिल, जवा, चावल, शक्कर, घी। तिल, जवा, चावल, शक्कर, घी, 5 हो गए ना? हाँ, इन 5 मात्राओं में सबसे ज़्यादा तिल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? तिल, काला तिल। बाजार में जो सामान मिलता है ना हवन सामग्री का, वो नहीं खरीदना चाहिए, लोग उसी को खरीदते हैं। उसमें क्या है, लकड़ी का बुरादा भर के दे देते हैं। हवन सामग्री घर में तैयार होनी चाहिए। कल हवन है ना, तो आज अपने घर में तिल को धो लो, धुल लो, कपड़े में सुखा लो, धूप में रख दो, कीड़े मकोड़े होंगे तो चले जाएंगे, है ना। जिस लकड़ी से हवन करना है कल समिधा, उस लकड़ी को धूप में रख दो ताकि चींटी बीटी हो तो निकल जाए। और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए तिल। तिल की आधी मात्रा में जौ, जौ जिसको जवा बोलते हैं, तिल और जौ। फिर जौ की आधी चीनी, शक्कर, और चावल, है ना, चावल भी होना चाहिए बराबर मात्रा में, आधा आधा। और घी इतना होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी कहते हैं हवन सामग्री में घी इतना हो कि घी टपकता रहे, इतनी मात्रा में। पर लोग बड़े कंजूस हैं, हवन में घी होता ही नहीं है। 1 चम्मच, इतना साकल्य बनाया, इतना हवन, 1 चम्मच घी डाल दिया, पता ही नहीं चला कहाँ चिपका है। और आजकल आदमी घी मिलाता भी है तो डालडा, अरे देसी खाने को रखो, हवन है, मिला दो डालडा। मत हवन करो। पहले के ज़माने में हवन केवल घी से ही होता था, अभी भी होता है बड़े बड़े यज्ञों में। और घी पहले ना, घी ज़्यादा होता था। घी जलाने का फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजन बनती है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनेगी। 1 लीटर आपने जला दिया घी तो सोचो कितनी ऑक्सीजन बनेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा हवन में घी होता है। तिल, सारे सामान में तिल, जौ, शक्कर, चावल, सब में घी इतना हो कि जब आप एक उठाए ना थोड़ा सा चुटकी भर, तो उससे भी घी जरा चुचुवाता रहे, टपकता रहे, वो घी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसी सामग्री। तब स्वाहा लगाओ। भगवान, ये हवन सामग्री क्या, भगवान का ये भोजन है। हवन जो हम करते हैं ये भगवान का भोजन है। तो भगवान को भोजन कैसे कराओगे? अच्छे से अच्छा होना चाहिए ना, चावल अच्छी क्वालिटी के हों, जौ अच्छी क्वालिटी का हो, हाँ ये, और घी बढ़िया हो, खवाओ भगवान को। अग्नि भगवान का मुंह है। अग्नि में तुम हवन डालते हो ना स्वाहा, वो एक्चुअली भगवान का मुख है, उसके द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं। एक पूजा और होती है जो इससे भी ऊपर है, इस पूजा से भी श्रेष्ठ एक पूजा और है। ये भी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेष्ठता में कोई रत्ती भर कमी नहीं है, पर इससे भी श्रेष्ठ एक पूजा और है जिसे मानसिक पूजा कहते हैं। जो पूजा प्रत्यक्ष होती है, इस पूजा को करने से आपका मन भटक सकता है, उम्मीद है। पर वो जो पूजा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मानसिक पूजा, इस पूजा में आपका मन रत्ती भर नहीं भटकेगा। आपकी ये जो समस्या है ना गुरुजी, मन बहुत भटकता है, अभी मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा और आपका मन भटक जाए, जितनी देर मैं आपको बोलूंगा उतनी देर भटक जाए तो आप बताना मेरे को। मन को भटकने हम देते हैं, इसलिए भटकता है। भटकने नहीं देंगे उसकी क्या मजाल, वो तो हमारा चाकर है, नौकर है, कोई मालिक थोड़ी है। मन हमारा नौकर है, मन हमारा मालिक नहीं है। और आपने मन को मालिक बना रखा है, इसलिए वो बहुत बहानेबाज हो गया है। आइए अब हम मानसिक पूजा की ओर चलते हैं। सावधान होके बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा, पालथी मार के बैठिएगा, सुखासन पे बैठिएगा और
इस पूजा में जो जो मैं कहता जाऊं वो कल्पना करते जाइए। ईश्वर का इमेजिन, ईश्वर जैसे हैं वैसे देखना है आपको। मैं बोलता जाऊंगा, आप सभी लोग अब अपने नेत्र बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कीजिए। अच्छा, पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर नेत्र बंद कीजिए। आपने कभी बिहारी जी का दर्शन किया है? गए हो वृंदावन? एक बार भी गए हो और एक बार भी देखा है तो मुझे तसल्ली दिला दो हाँ कह के। गए हैं? चलिए चलिए। जिन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया है वो बिहारी जी का चिंतन करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो अभी इन बिहारी जी को देख लो। ये बैठे हैं ठाकुर जी सामने, ये दोनों तरफ हमारे, इनको देख लो, नजर भर के देख लो एक बार। अभी आंख बंद हो जाएंगी तो फिर आपको आंख बंद में भी ये दर्शन होने चाहिए, इसलिए अभी आंख खोल के देख लो, फिर बीच में ना खोलना, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आपको। आंख खोल के एक बार बिहारी जी का ध्यान कर लो। कैसे हैं बिहारी जी? उनकी मोटी मोटी आंखें हैं, ऐसे उनके हाथ, ठाकुर जी के घुंघराले से बाल हैं, मोर का पंख है और बड़ी सुंदर सी पतली सी कमर है। आओ अब धीरे धीरे नेत्र बंद करते हैं। रीढ़ हड्डी सीधी कर लो, रीढ़ की हड्डी। नेत्र बंद कर लीजिए। भाव यही बनाइए कि हम सभी वृंदावन में हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हमारे सामने बिहारी जी खड़े हैं। सिर्फ बिहारी जी नहीं, आज तो बिहारी जी के समीप श्री राधा रानी खड़ी हैं। आज बिहारी जी के साथ आपको राधा रानी का भी दर्शन करना है। सुंदर से दर्शन आप कर रहे हैं, सुंदर सी मुस्कान श्री राधा रानी श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुरा रही हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आहा, इतनी सुंदर छवि। तभी विचार आया क्यों ना हम दोनों के लिए कमल का माला बनाए, कमल की हार बनाए। तभी हमने बढ़िया से कमल के पुष्प लाकर एक दूसरे को राधा रानी और श्याम सुंदर देख रहे हैं। तब तक आओ हम सभी कमल की माला बनाते हैं। भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से कमल का हार बना रहे हैं। एक पुष्प गूथा, दूसरा पुष्प गूथा, तीसरा पुष्प कमल का गूथा, ऐसे दो हार बनाकर आपने अपने हाथ से भाव बनाइए कि आपने श्याम सुंदर के गले में कमल का सुंदर सा हार पहनाया। अब श्री राधा रानी के गले में सुंदर सा हार पहनाया। अब श्याम सुंदर और राधा रानी एक दूसरे को देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्याम सुंदर ने राधा रानी का हाथ पकड़ रखा है और श्याम सुंदर राधा रानी को गोल गोल घुमा रहे हैं। राधा रानी श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देख रही हैं। वो एक दूसरे को देख रहे हैं और हम उन दोनों को देख रहे हैं। श्री राधा रानी के चरणों को देख रहे हैं। उनके चरणों में बड़ी सुंदर सी पायल बंधी है। श्याम सुंदर के चरणों को देख रहे हैं। उनके चरणों में भी बड़ी सुंदर सी पायल बंधी है। श्याम सुंदर के चरणों में सुंदर सा भाव बनाए कि उनके चरणों में हमने शंख का दर्शन किया, चक्र का दर्शन किया और बड़े भाव से उनके घुटनों का दर्शन, फिर उनकी पतली सी कमर का, श्याम सुंदर के कमर का दर्शन, उनके हृदय में सुंदर सी माला पड़ी है, उनके हृदय का दर्शन। हम बड़े भाव से भाव बनाए कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तभी भगवान ने हमारी तरफ इशारा किया, अरे पगले, हमें देखता ही रहेगा क्या, हमें कुछ खिलाएगा नहीं? तब हमें आदेश हुआ कि हमें कुछ खिलाना भी है। तब हमने तुरंत बढ़िया लड्डू हमने बनाने शुरू कर दिए। प्रभु अभी देसी घी के लड्डू बना रहे हैं और बढ़िया मोती चूर के हमने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर एक बढ़िया सोने की थाल में, भाव बनाइए कि सोने की थाल में आपने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर आपने हर लड्डू पर तुलसी का पत्ता सजाया और हर पत्ते पर राधा लिखा। जिस पत्ते पर राधा लिखा था वो लड्डू हमने कृष्ण की तरफ बढ़ाया और जिस पत्ते पर कृष्ण लिखा था वो लड्डू हमने श्री राधा रानी की तरफ बढ़ाया। और एक लड्डू हमने श्याम सुंदर को दिया।
श्याम सुंदर को अपने हाथ से हमने वो लड्डू खिलाया। भाव बनाइए कि भगवान ने मुंह खोला और हमने उनके मुख पे लड्डू डाल दिया। राधा रानी ने भी मुख खोला, हमने उनके मुख पे लड्डू डाल दिया और दोनों ही लड्डू खा रहे हैं और कह रहे हैं इशारों से, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, बहुत बढ़िया लड्डू तुमने बनाए हैं। तो हमने कहा प्रभु एक एक और लीजिए। भाव से हमने दूसरा लड्डू ठाकुर जी के मुख पे डाला। श्री राधा रानी ने दूसरा लड्डू खाया। अब लड्डू खाए, अब भगवान बोले हम बहुत देर से खड़े हैं, जरा हमें बैठने को जगह तो दो। तब आप अब भाव बनाइए कि आपने एक सोने की सिंहासन ऑर्डर की, बहुत बढ़िया बड़ी सोने की सिंहासन बिछाई और मखमली उसमें तकिया है, मखमली उसमें बिछाते है और ठाकुर जी को श्याम सुंदर को बढ़िया सुंदर सी सिंहासन पर, सोने की सिंहासन पर श्याम सुंदर को, राधा रानी को आपने बिठाया। दोनों बैठे हैं और आप एक बढ़िया आरती सजाकर आप भाव बनाइए, आप श्याम सुंदर को आरती कर रहे हैं। उनके चरणों की आरती आपने की और उनके कमर की आरती की, उनके हृदय की आरती उतारी, उनके मुखमंडल की आरती उतारी, फिर उनके संपूर्ण शरीर की आरती आपने 7 बार उतारी। ऐसा भाव बनाओ आप भगवान की आरती उतार रहे हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी आपको टुकुर टुकुर देख रही हैं और आपकी आंख भी उनकी आंख से मिल रही है। आरती उतार कर आपने उनके दोनों चरण, एक पांव श्री राधा रानी का और एक चरण श्री श्याम सुंदर का, दोनों के एक एक चरण उठाकर आपने अपने मस्तक पर वो चरण रख लिए। भाव बनाइए, आपने अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाया और आपने उनके एक एक चरण अपने मस्तक पे रखे। ऐसा भाव बनाइए कि राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों के चरण आपके मस्तक पर हैं। उसके बाद आपने हाथ जोड़े। भाव बनाइए कि आपने हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति की कि हे नाथ, जैसे हमने आपका अभी दर्शन किया ऐसे हम नित्य आपका दर्शन किया करें। हे नाथ, मेरे सपने में आकर आप यही झांकी दिखाया करें। हे नाथ, मैं आपके स्वप्न में, मैं अपने स्वप्न में आपका ऐसे ही दर्शन करता रहूं, मैं नित्य आपका यही दर्शन करता रहूं, बस मैं आपको ही देखता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, स्वप्न में भी आपको ना भूलूं नाथ, काम करते हुए भी आपको ना भूलूं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो। हे राधा रानी, आप ही हमारी माँ हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मेरा मन कितना भी यहाँ वहाँ भागे, पर नाथ आप स्वयं इस मन को पकड़ के अपने चरणों से लगाए रखिएगा। ये जिम्मेदारी प्रभु आपकी है, मेरे वश का कुछ नहीं है नाथ, इस मन को आप संभालिएगा। हे प्रभु, आपका ही हूँ, आपके चरणों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। आज से हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। जो भी कहना है भाव यही बनाकर कहिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे ही कह रहे हैं और वो आपकी हर बात सुन रहे हैं। इस विश्वास से कही गई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमारी तो लिंक नहीं बनती। यदि आपकी लिंक नहीं बनी, अर्थात उस परमात्मा से आपके मन का तार नहीं जुड़ा, तो फिर प्रार्थना तो बेकार हो गई। हाँ भाई, हमने कोई चीज गूगल पर डाउनलोड की तो उसके लिए नेटवर्क तो होने चाहिए। नेटवर्क ही नहीं है तो डाउनलोड कैसे होगी फाइल। बस उसी तरह जब तक भगवान से कनेक्टिविटी नहीं होगी भक्त की, तब तक वो चीज स्वीकार नहीं होगी ना। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा क्वेश्चन 2 है सर। सॉरी गुरु जी। चलेगा सर, भी चलेगा। नहीं, आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए,
ठीक तो है। हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाए हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहाँ पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाए हैं। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। और पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता। पीपल है, वट है, नीम है, तुलसी है, आंवला है, सब भगवान के निवास स्थान माने गए। जी गुरुजी। और मुझे ये पूछना है, मैं 8वीं क्लास से सोमवार का व्रत रख रही हूँ, पर मेरे साथ जो भी दुर्घटना होती है वो सोमवार के दिन ही होती है। तो मुझे ये उपास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। ठीक है। सोमवार का उपास मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे मेरे साथ दुर्घटना सोमवार के दिन ही होती है कोई भी, यानी। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप व्रत करते हैं इसलिए वो दुर्घटना छोटी होती है? हाँ, मैंने ये सोचा था। नहीं हाँ। करेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। हाँ, यानी पॉजिटिव सोचिए। यानी मैं जलते जलते रह गई, 50% जली हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा सी सावधानी रखा करिए सब चीजों में। जी गुरुजी। और मेरा पुत्र जो है यश प्रजापति, ये जन्म से हार्ट पेशेंट है। इसको 8 दिन भी यानी डॉक्टर ने बोल दिए थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं शुरू से भोलेनाथ को मानती हूँ और उनकी श्रद्धा से पूजा करती हूँ। तो मैंने चेन्नई तक ले जाया इसे, पर वहाँ पे भी बोल दिया कि 3 स्टेज में ऑपरेशन रहेगा, वो भी नो सक्सेसफुल। तो हमने नहीं कराया और आने के बाद महामृत्युंजय जाप कराया। तो आज भगवान की कृपा से ये 15 साल का हो गया है। लेकिन अभी भी हम इको ईसीजी कराते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसकी नो गारंटी है। चलिए, डॉक्टर नो गारंटी लें भले लें, पर भगवान तो गारंटी ले रहे हैं। जी, मुझे बहुत इसलिए यानी भगवान श्रद्धा पे है। भरोसा है बस। जी गुरुजी। हम तो सब ईश्वर की गारंटी से चल रहे हैं, कोई डॉक्टरों की गारंटी की हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। और हमारी सास जो थी, हम आपका लॉकडाउन से देख रहे हैं भागवत, तो हमारी सास आपका भागवत देखते देखते ही जून महीने में शांत हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उनको स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर? बिल्कुल, भगवान के चरणों में सब भगवान की कथा सुनते सुनते गए हैं, सुनते थे, कथा से प्रेम था तो निश्चित उनका कल्याण होगा। जी सर। और आपका गुरुजी सुनने से मेरे बच्चे लोग मुझे अब मैया और बाबा कहने लगे हैं। अच्छा। हाँ, फिर अच्छा, तालियां हो जाए इनके बच्चों के लिए। सुंदर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। क्या बदला? महाराज जी, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आपकी कथा सुन सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि ना, मेरा सब कुछ बिक चुका था, घर पर सब कुछ बिक चुका है। मतलब मैंने ये सुसाइड करने का सोच लिया। अच्छा। लेकिन जब मैंने सोचा तो आपकी कथा चल रही थी, बस उसी से मैंने सब कुछ मतलब विचार आया, लेकिन मैंने बाद में बदल दिया। कथा सुन के विचार बदल गए सुसाइड करने के? विचार बदल गए और अब मैं बहुत खुश हूँ आपकी कथा सुन सुन के। चलिए, फिर खुश ही रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ना, वो गणेश जी का दांत है ना, मतलब कार्तिकेय जी ने तोड़ा था या परशुराम जी ने? दोनों कथाएं सत्य हैं। परशुराम जी ने भी तोड़ा था, कार्तिकेय जी ने भी तोड़ा था। अब आप कहेंगे दोनों कैसे सत्य हो सकता है? हाँ। तो गणेश जी कोई एक थोड़ी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री भारत में कितने हो चुके? वो तो हो चुके हैं। बहुत सारे, आगे भी बहुत सारे होंगे। उसी प्रकार गणेश जी भी बहुत सारे हो। गणेश जी किसी का नाम नहीं है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। तब शंकर जी के विवाह में पूजन, तो शंकर जी के विवाह के तो बाद ही होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो शिव के पुत्र हैं। शंकर जी के विवाह में जिन गणेश जी की पूजा हुई थी वो आदि गणेश हैं। शंकर जी के जो पुत्र आज जो पूजे जाते हैं, इनका नाम है विनायक। जिनके दांत टूटा है ना, वो विनायक हैं।
जिनका कार्तिकेय जी ने दांत तोड़ा था और जिनका परशुराम जी ने तोड़ा था वो अलग गणेश है। तो हर बार अलग अलग, हर त्रेता युग में राम जी आते हैं ना, तो किसी त्रेता युग में प्रताप भानु नाम के रावण को मारने आए, किसी त्रेता युग में जय और विजय नाम के रावण को मारने आए। तो भगवान का अवतार कोई एक बार थोड़ी हुआ, गणेश जी कोई एक छोड़ी है, अनेक बार गणेश जी बदले हैं। गुरुजी ये हमारे पति है जो कल गुरु दीक्षा लेंगे, कल सुबह 9 बजे। मैंने तो ले